Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farooq. I teach Islamiyat in Peshawar Model School, नौशहरा कैंपस. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. आज मैं जुमा हरम के बच्चों के लिए अपने लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ. मैंने अपने पहले लेक्चर में जो है 3 कलमे आपको बेमा ट्रांसलेशन करवाए थे. आज मैं चौथा कलमा विद ट्रांसलेशन और सूरतें, ये मंदरज झेल ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं सूरह इखलास और सूरह असर, ये मैं आपको आज करवाऊंगी. तो चले पहले शुरू करते हैं चौथा कलमा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चौथा कलमा तौहीद. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियादिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. ये देखें इसकी ट्रांसलेशन. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ है. वो ज़िंदा करता है और मारता है और वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है जो मरेगा नहीं. अज़मत व बुज़ुर्गी वाला है, बेहतरी उसी के हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है. इस कलमे में जो है अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, कोई भी दूसरा जो है इबादत के लायक नहीं है. अल्लाह ताला ने ये जो जितनी भी कायनात बनाई हैं, जिसमें इंसान हैं, चरेंद परेंद हैवान जो भी हैं, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं और वो उसको मार भी सकता है. लेकिन वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमेशा रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी. उनकी शान जो है बुज़ुर्गी वाली है, वो अज़मत वाली है और दुनिया में जितने भी अच्छे काम होते हैं और वो अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर काबू रखता है. तो ये है चौथे कलमे तौहीद. ये था चौथा कलमा तौहीद विद ट्रांसलेशन मैंने आपको करवाया. अब हम आते हैं अपने सूरह इखलास की तरफ. सूरह इखलास और सूरह असर दोनों मक्की सूरतें हैं. सूरह इखलास में 4 और सूरह असर में 3 आयात हैं. सूरह इखलास को जो है सूरह तौहीद भी कहते हैं और हदीस में इसको जो है सलसल कुरान यानी कुरान का तिहाई हिस्सा भी कहा गया है, यानी कहते हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान का तिहाई हिस्सा करार दिया है. तो चले शुरू करते हैं पहले सूरह इखलास. सूरह इखलास को हम जो है नमाज में भी पढ़ते हैं सूरह फातिहा के बाद. तो चले शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अब इसके ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. कहो कि वो अल्लाह एक है. अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है. लम यलिद, न इसकी कोई औलाद है, वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और ना उसके जोड़ का कोई है. यानी अल्लाह ताला की ज़ात एक है. अल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है. अल्लाह ताला को कोई बेटा या कोई औलाद नहीं है और ना ही अल्लाह ताला किसी और की औलाद है. यानी अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ एक है और उसके सिवा दूसरा कोई भी इबादत के लायक नहीं, यानी उसके अलावा दूसरा कोई भी शरीक नहीं. अब मैं आपको सूरह इखलास पढ़ने के कुछ फ़वाइद भी बताऊंगी. सूरह इखलास पढ़ने के फ़वाइद. अगर आपकी कोई जायज़ ख्वाहिश है और आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना 1000 मरतबा जो है नमाज इशा के बाद पढ़ेगा तो इसकी हर ख्वाहिश जो जायज़ होगी वो पूरी होगी. और जो शख्स इसे रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो वो जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के महबूब बंदों में उसका शुमार होगा और इसको पढ़ने का बहुत जो है अजर सवाब भी है. अब हम आते हैं अपने सूरह असर की तरफ. ये सूरह असर क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरह असर मक्की सूरत है. सूरह असर मक्की सूरत है. जो चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یعنی سورہ عصر میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان جو ہیں وہ نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق کی تاکید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو اب میں آپ کو سورہ عصر پڑھنے کے بھی کچھ فائدے بتاؤں گی۔ اس صورت کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اس صورت کو جو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مصیبت زدہ کو پلائے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ نماز فجر اس کے بعد اس صورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے سے انسان حق پر قائم رہتا ہے اور مصائب پر صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ تھا آج ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل میں اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔